जो उतनी ही जरूरी है जितनी कि जिस्मानी सेहत पर। मराकबा और सांस की मशकें आपको स्ट्रेस से महफूज और जहनी तौर पर सेहतमंद रख सकती हैं। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवा साजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मा श्वाबे, जर्मनी। Across the nation, this is FM 100. Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on After 100 Pakistan. After 100 Pakistan. जी जनाब, अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह ताला खैरियत से रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और भला कर भला हो भला, बस यही बात, सिंपल सी बात है। और सब कुछ इसी में छुपा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं। ज़्यादा तबीयत बांधने की ज़रूरत नहीं होती, क्या ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, समझने के लिए कहते हैं कि समझदार को एक इशारा काफ़ी होता है। तो इशारा तो यही है कि कर भला हो भला। बुरा चाहोगे बुरा होगा, भला चाहोगे भला होगा। और अल्लाह ताला बस हम सब को अपने ज़ुबान में रखे, हम सब को ये तौफीक दे कि हम भला चाहें और भला करें, तो यकीनन हमारा भला होगा। वक्त बस आपको तक ये चीज़ में तेज़ी से गुजरता है और आज हम दाखिल हो चुके हैं 11 अगस्त में। 11 अगस्त यानी कि ये मंथ ऑफ फ्रीडम और आज़ादी का महीना हमारे साथ साथ है और एक हमारे लिए अलग ही एक जोश और जज्बा लेकर आता है। मगर ये जज्बा सिर्फ आज के दिन या 14 अगस्त को या 13 अगस्त को या अगस्त के महीने में नहीं होना चाहिए, ये बाकी 12-11 महीनों में भी होना चाहिए ये जज्बा। और सिर्फ ये नहीं कि 14 अगस्त के बाद ये जज्बा ठंडा पड़ जाए, ये रोशनी मांद पड़ जाए और ये चकाचौंध जो है फिर अंधेरों में डूब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना यही चाहिए कि जो जज्बा हमारे अंदर मौजूद है इन दिनों में आता है, 14 अगस्त तक जो होता है, ये हमेशा रहना चाहिए। अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार हमेशा होना चाहिए। और मैंने आपको कल भी कहा और हमेशा कहता हूँ, कोशिश मेरी भी यही होती, मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई मैं बस अपने अमल से कोशिश करें अपने वतन को, अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार अपने अमल से करें। झंडे झंडियों से क्या होगा? झंडा यकीनन हमारा परचम है, हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी जान है, क्योंकि ये परचम पाकिस्तान है। मगर अपना अमल में भी देखें, हम परचम के नीचे हैं, परचम के साए में भी हैं, मगर अमल हमारा अच्छा ना हो तो फिर हम क्या हो गया? क्या हम अपने आप को पाकिस्तान कहते हुए फ़ख्र महसूस करेंगे? पाकिस्तान क्यों? कहना और करने में बड़ा फ़र्क होता है। सोचना एक अलग चीज़ है, समझना एक अलग चीज़ है और अमल एक अलग चीज़ है। अमल, सारी बात अमल पर आती है कि कोई कहते हैं अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो अमल से ही बनता है सब कुछ, जो भी होता है अमल से होता है, सोचने से नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। तो बारा जी, आप सबको खुश आमदीद और उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक रहेंगे। और अब आते हैं ये जो मैं अभी ओपनिंग में जो मैंने अभी आपको बताया कि बिल्कुल इब्तिदाई एक नगमा मैंने आपको सुनाया, ये आवाज़ यकीनन आप सोच रहे हो किसकी है? खान साहब से तो बहुत मैच कर रही थी आवाज़, अंदाज भी, आवाज़ भी। ये खान साहब, मेहदी हसन खान साहब के साहबजादे इमरान मेहदी हसन की आवाज़ थी। उनकी आवाज़ में ये खूब सा एक मिनी नगमा था, एक नए मतलब उसमें आवाज़, एक नई आवाज़, एक नया, तो यकीनन एक विरासत की आवाज़ थी जो मैंने आप तक पहुँचाई है। उनकी आवाज़ इमरान मेहदी हसन की आवाज़ में। आसिफ मेहदी हसन साहब आपको तक हमसे जुदा हो चुके हैं, वो तो खान साहब की आवाज़ हुई और उनकी आवाज़ तो एक ही आवाज़ से अल्लाह ताला ने क्या एक कहते कि आवाज़ को ऐसा ट्रांसफ़र किया था कि बिल्कुल जो है वो बाप की आवाज़ बनकर उभरे थे और एक पूरी पाकिस्तान की दुनिया में चर्चा हो गया था कि खान साहब की याद ताज़ा हो गई, खान साहब की याद ताज़ा हो गई। तो ये अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत करे जो हमसे जुदा हो चुके हैं अब तक। और अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें। और जनाब आपके मैसेजेस जो है वो यकीनन मैं शामिल करूँगा और प्रोग्राम में साथ साथ आप मेरे साथ साथ रहेंगे। अयाज़ खान फ्राम मेट्रोविल कराची, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और उसके बाद जनाब फिर ज़बरदस्त शो है कराची की, इनका कहना है ग्रेट आरजे, थैंक यू वेरी मच। आप कहते तो ग्रेट होगा, वरना जो है वो कहानी अमीर होती है। और उसके बाद जनाब फिर कीप अप दी गुड वर्क, थैंक यू वेरी मच। आरजे अयाज़ कहते हैं अमेजिंग शो, लव यू टू एंड लव यू सो मच। और हुस्ना फरीदा खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद जनाब
हुस्ना फरीदा कहती है कैसे हैं शोभी भाई, अल्लाह के शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मिदत जमाल कहती है मेरी नानी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम शोभी साहब, और उनका नाम दीजिए अजीज़ बानो है। तो भाई आपकी मदद, आपकी नानी के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से रखे, हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी नानी का और आपकी फैमिली के तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सब बिल्कुल हमारे साथ साथ हैं और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें। बहुत सारी दुआएं हमारी आप सबके लिए। और इसके बाद यूँ करते हैं कि एक खूबसूरत सा ट्रैक जो है वो मैं शामिल कर रहा हूँ, और ये ट्रैक जनाब क्या है, कौन सा है ये ट्रैक, ये शामिल करते हैं और इसके साथ फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। आपने जाना कहीं नहीं है, साथ साथ रहना है हमारे, ठीक है। आंसू बरसातों को संभालना
This is 100 FM. अपने वतन को सेहतमंद सतह पर रखकर आप कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सेहत बख्श ग़िज़ा के साथ बाकायदा वर्जिश आपको सेहतमंद रहने में मदद देती है। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायल डॉक्टर विल्मा श्वाबे, जर्मनी। Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Jovi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on Apple 100 Pakistan.
जना मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। और जनाब कुछ मैसेजेस और शामिल करते चले साथ साथ हम जनाब जमाल के बाद आयशा अमीर से ज्वाइन का अस्सलाम शोबे भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आयशा आप ठीक हैं? खैरियत से? आपको खुशामदीद। लरीन सत्तार के लिए सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नाइस फ्लैग लुक नाइस, आई लाइक इट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और उसके बाद जनाब फिर जरीन सत्तार कहती है पाकिस्तान जिंदाबाद, लॉट्स ऑफ प्रे, थैंक यू जज़ाकल्लाह। और उसके बाद हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, प्यारे से भाई जनाब काजी नासिरुद्दीन साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और काजी नासिर साहब से आज मेरी मुलाकात रही है और डेली सिंधी अखबार सिंध जो नामों के ऑफिस में मौजूद थे और वहाँ पर मैं भी था, काजी नासिर साहब भी थे, नजीब साहब भी थे, हम सब बैठे थे और अच्छी गपशप रही, अच्छा टाइम गुजरा। और इसी तरह टाइम गुजरता है। सिंध जो नामों जो एक बड़ा सिंधी ज़बान का बहुत सिंध का जो एक बड़ा अखबार है और जहाँ पर मुलाकात हमारी रही। और क्योंकि साथ साथ थोड़ा सा आपको पता है कि मैं भी एज ए जर्नलिस्ट जो है वो भी साथ साथ मेरा भी ताल्लुक है कि मुख्तलिफ कहीं ना कहीं अखबार आते रहते ही है, तो इसलिए उससे भी ताल्लुक, सिंध जो नामों से भी ताल्लुक रहा और ताल्लुक है उससे। और उसके बाद काजी नासिर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक है, आप ठीक है? खैरियत से? खुशामदीद। और उसके बाद बुशरा अहमद ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कराची के पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच जी। मियाँ तारिक साहब कहते हैं और कहते हैं वसी साहब के आले जनाब, और यार वसी साहब हाय हाय हाय। आज भाई बस प्रेस क्लब में यही हुआ मियाँ तारिक साहब से, मियाँ तारिक साहब के बस वो कहते हैं कि अचानक ही मुलाकात हुई। आते मैं सिंध जो नामों से निकल कर ऐसे आ रहा था, वहाँ से आते आते बस अचानक एकदम कॉल आई तो मैं प्रेस क्लब 5 मिनट के लिए गया और उसके बाद से मैं क्योंकि भागों में मियाँ तारिक साहब, सारिक मजीद साहब, फिर ताहिर साहब और बहुत सारे दोस्तों से मिला, अमजद खान खानी और बहुत सारे दोस्त मौजूद थे। बस वो कह के कहते कभी कभी खुद अपने गले में जो है वो कुछ न कुछ घंटी बांध देना, तो मियाँ तारिक साहब मौजूद थे। बस वसी इसका नाम देकर के उनको वसी हो गए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, सलामत रहें। बुशरा में कहते हैं जनाब शोभी सर कहाँ रह गए? कहीं नहीं रह गए, मैं यहीं मौजूद हूँ, मैंने कहाँ जाना है आप सबको छोड़ के। असल में हमारे अब्दुल सत्तार भाई खाना खा रहे थे तो मैंने सोचा कि कुछ अब्दुल सत्तार भाई के साथ बैठ कर कुछ थोड़ा सा जो कीमा करेले जो थोड़े से चलने वाले मार लिए जाए, तो इसलिए मैं उठ के गाना लगा के चला गया। मैंने कहा अच्छा जो कुछ करेले खा लिए जाए, मुँह सा कड़वा होगा मगर वो कड़वे थे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला करेले कहाँ थे, ढूंढने पड़े थे करेले कहाँ हैं। तो भाई वो बहर थैंक यू जज़ाकल्लाह, खुश है। और उसके बाद मीदत जमाल कहती हैं ब्रोकिंग गुड, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। शबान सूरी कहती हैं और सही कुरैशी साहब ज्वाइन कर चुके, कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? खुश आमदीद कहते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं। और ज़रा इसके साथ साथ फिर आते हैं इस ट्रैक की जाए, क्या ख्याल आपका? और ये ट्रैक भी मैं सुना रहा हूँ इस्माइल मकबूल साहब भी, गुलाम फरीद साहब भी और मकबूल साहब भी, आपको पता है जोड़ी हमारी कवाली की दुनिया में माजी में बड़ा मकबूल नाम रहा है। और उनके फरीद साहब के साथ जो उनके छोटे भाई होते थे जरा मकबूल साहब के साथ, अब उन माशाल्लाह उनके बेटे शुमाइल मकबूल साहब भी माशाल्लाह सिंगिंग में और कवाली के हवाले से बहुत आगे अपना नाम पैदा कर रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें जब होती डेवलप होती हैं तो फिर वो अपने आप चीज़ आगे बढ़ी होती है और फिर नस्ल दर नस्ल एक फन को आगे जाना भी चाहिए और जाता भी है। तो शुमाइल मकबूल साहब भी को देखें मॉर्निंग के बाद इंशाल्लाह हम अपनी नाइट ट्रांसमिशन में किसी दिन बुलाएंगे और लाइव यहाँ पर कवाली भी करवाएंगे। और फिलहाल मैं आपको सुनवा रहा हूँ शुमाइल मकबूल साहब भी के बाद में एक बड़ा जल्दी सा मिलेगा।
live entertainment show with Ajmal Khan Shobin every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, शुमाइल मकबूल साहबी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा एक मिली नगमा तो जो शामिल किया हमने, और आफ्ताब जान ने हमें ज्वाइन किया। आफ्ताब जान की जानिब से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तानियों को, दुनिया भर में जहाँ भाई भी जहाँ कहीं भी मौजूद हैं पाकिस्तानी, तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और उसके बाद शबाना सुहेल क्या कहती पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और आफ्ताब जान कह रहे क्या हाल है भाई, अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खुश रहें आफ्ताब, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बुशामत की तो वेलकम बैक सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह। बस मैं अब ज़रा अपने सत्तार भाई के साथ थोड़ा से खाना खाने चला गया था, महंगा ज़रा सा कुछ दो चार वाले ज़रा खाए जाए तो इसलिए ज़रा सा साथ दिया जाए ना, अच्छा तो इसीलिए मैं चला गया। मैं कोई दूर नहीं गया था, यही मौजूद था स्टूडियो के गेट के बाहर ही था बस में। तो बहरहाल जी, और अब यूँ करते हैं कि आते हैं ज़रा सा बात, तो कहते हैं ना बात चल निकली, अब ये कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों के ज़ुबान तक पहुँचे। तो ये अफसाने तो हैं, अफसाने तो फिर आपको करके इसी तरह होते हैं कि जब अफसाने निकल पड़ते हैं तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और ये अफसाने आपको पता है कि फिर ऐसे ही होते हैं कि बस ये अफसाने कहाँ से कहाँ और कैसे भी किस तरह कहानी आगे पहुँचती है पता भी नहीं चलता, और कहाँ से कहाँ कहानी पहुँच जाती है। तो खैर बहरहाल जी, अब यूँ करते हैं कि हम एक और खूबसूरत ट्रैक शामिल करते हैं, और वो ट्रैक कौन सा है जी जनाब, वो है जिन्हों किथे गया On 1 FM 100, the best entertainer. आपकी समाजी जिम्मेदारी है कि आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रखने के लिए फेस मास्क पहनें, साबुन से हाथ धोएं और समाजी फासला बरकरार रखें। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शुआबे, जर्मनी। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobin every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल शोबी आपके साथ मौजूद। खुश आमदीद। शबाना सुहेल कहती हैं ब्यूटीफुल मिली सॉन्ग, थैंक यू। और मुझे बुशामत कहती हैं हम शो में आपके साथ थे, आपकी खैर मौजूदगी में सर जी। जी बिल्कुल, मुझे पता है आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू। खुश रहें, सलामत रहें। और कहती वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच जी। खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। और यही होता है घर में भाई, गैदरिंग लगी हुई है, सब बैठे हैं कि एक आदमी 5 मिनट निकल कहीं चला जाए तो इसका मतलब थोड़ा साले उठ के चले जाएंगे। सबको वहीं रहना चाहिए, उस गैदरिंग को बरकरार रखना चाहिए, उस महफिल को बरकरार रहना चाहिए। जो एक गया वो यकीनन अगर कुछ देर के लिए गया तो आ जाएगा ना, महफिल तो वैसे ही चलती रहे। ये थोड़ा कि एक गया तो सब उठ के भाग ले फ़ौरन, चल भाई चल, और चल भाई तू अपनी राह ले, तो तू इधर चलते, तू इधर चल, ये कड़ी गल हुई, ये तो कोई गल ही ना हुई ना। फिर ताई तो मैं क्या कि मैं जो चला भी जावा ना 2-4 मिनट वास्ते, तो तुसी नहीं जाना, तुसे इत्थे रहना है, तुसा नहीं जाना, तुसा इंतज़ार करना कि मैं आना तो मैं है ना, और शो तो पूरे जाना ना। ये थोड़ा कि शो को 5 मिनट तो शो ही नहीं ना कोई। सुनिए जी, हाँ, उम्मीद है कि गल समझ में आ गई होगी। तो फिर इसी बात पर ज़रा एक खूबसूरत सी याद ताज़ा करते हैं ज़रा, है ना। हाँ जी, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ी होनी चाहिए साथ साथ। और फिर चिट्टा कुकर बने रहे थे, कास्तें दुपट्टे वाली है, और बहुत सारे ऐसे नगमे हैं जो खूबसूरत यादों के साथ हैं। और अभी कुछ आवाज़ें और मैं सुनाऊंगा आपको, खूबसूरत सी आवाज़ें। और जनाब यूँ करते हैं, अब हम शबाना सुहेल कहती हैं कि मिली नगमा सुनवा दे, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। और उसके बाद फिर अली हुसैन ने हमें ज्वाइन किया फिनलैंड से, और कहते हैं क्या कहते हैं, सलाम
नाइस शोभी सर, और आज़ादी बहुत मुबारक, आपको बहुत मुबारक फ्रॉम फिनलैंड। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें जी, और आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं, खुश रहें, सलामत रहें, और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं, खुश रहें। बिल्कुल पाकिस्तान हमारा हमारी माँ है, हमारी आन है, हमारी शान है और हमारी जान है, क्योंकि ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। और यकीनन हमें ये फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क में रहते हैं, और हमारी इस माँ ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, हम इतने बड़े हुए, हमें एक नाम दिया, एक मकाम दिया, ये सब कुछ इस वतन से ही मिला हमें। और इसके बावजूद अगर हम ये कहें कि इस वतन ने हमें दिया क्या, तो ये कोई भी ऐसा सवाल नहीं है, बल्कि ये सोचें कि आप ख़ुद अपने आप से ये सवाल करें कि आपने वतन को क्या दिया, आपने क्या दिया वतन को। क्या बस लंबी तान के सोते रहे, वक्त को गंवाया आपने? अगर आप आज कुछ नहीं है तो क्या ये कसूर वतन का है या आपका है? क्या है, किसका कसूर है? ये थोड़ा सा तो एहतसाब करके देखें, पता चल जाएगा। अगर लोगों में आपकी पहचान नहीं है तो इसका कसूर क्या इस वतन का कसूर है, पाकिस्तान का कसूर है कि आपकी पहचान कहीं नहीं है, आपको कोई जानता नहीं? कुछ करें, जान पहचान और ये एक नाम बनाना, ये आप वतन ने आपको मौका दे रहा है। आप एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, एक आज़ादी के से घूम रहे हैं बग़ैर किसी डर खौफ के। तो फिर कुछ तो कर लें, नींदें पूरी बाद में करें, पहले कुछ बन के दिखाएं और फिर नींदें पूरी, तो फिर नींद भी बड़ी सुकून की आएगी। और बग़ैर कुछ की अगर नींद सुकून की आ जाए तो समझ ले वो काहिली की नींद है, और काहिल कभी कुछ कर नहीं सकते, कभी काहिल कुछ बन नहीं सकते। ये बात तयशुदा है बिल्कुल। Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. कुछ जिया ना जाए, कुछ कहा ना जाए, कुछ किया ना जाए, काहिलों से यही होता है भाई। क्या होता है, ये उन्हीं की मिसाल दे रहे थे। कुछ वो अलग बात है कि तेरे बिन जिया ना जाए, वो एक अलग सी कहानी है। मगर चले जी, आज़ाद कश्मीर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं वसीम ख़ान, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वसीम ख़ान, आज AJK कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? शो बहुत खूबसूरत है, सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शबाना सुर के बिल्कुल सही कहा आपने, काहिली करने वाले ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। काहिली में सबसे आगे होते हैं, वैसे तो पीछे रह जाते हैं मगर काहिली में सबसे आगे होते हैं। और जब काहिली में सबसे आगे होते हैं तो वो जो पीछे लोग, उनके पीछे जो होते हैं वो कामयाब लोग होते हैं। तो वो उन्हें ये भी फिक्र होती है यार ये क्यों, ये मसला क्यों हो रहा है भाई, ये बंदा यार पहले बाइक पे होता था, अब गाड़ी में, और गाड़ी से बड़ी गाड़ी, और फिर ये वो, यार ये चक्कर क्या है, ये लगता तो कोई काम ही ऐसे कर रहा है वो। अबे भाई खुद तो कुछ कर लो कम से कम तुम, और कुछ नहीं, गाड़ी नहीं तो एक साइकिल ही ख़रीद लो यार, साइकिल नहीं तो एक बाइक ख़रीद लो यार, कुछ तो करो, करोगे तो कुछ होगा। कुछ करने से होता है, सोचने से, मफरूज़ों से और बातों से कुछ भी नहीं होता, कभी भी कुछ नहीं, ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होता। कुछ प्रैक्टिकली जब हम मूव करते हैं अपने किसी काम की तारीफ, और जब एक टारगेट अपना ज़िंदगी का बना लेते हैं तो जब ये अचीव करते हैं, वरना अचीव कैसे होगा? आप किस चीज़ को अचीव करेंगे जब तक कि आपका कोई टारगेट ही नहीं है? अगर आपका कोई एक निशाना नहीं है तो आप जो निशाना कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे निशाना? निशाना लगाने के लिए एक सामने का आपका निशान भी तो ज़रूरी है कि ये यहाँ जाना चाहिए, और टक जगह जाके, तो ये है निशाना। अब टारगेट बनाया नहीं, पता कुछ है नहीं, बस एम ही, बस सुबह निकले और करके बाहर, शाम को घर आ गए, 14 अगस्त मना लिया भाई हमने। और फिर अगर जागने की रातें आ जाती हैं, और कोई भी त्यौहार की या रमज़ान की रातें हैं, शब बरात की रात को बड़ी, उसमें भी यही आप देखें ज़्यादातर लोगों, हमें ऐसे लोग मिलते हैं कि जो साइलेंसर निकाल कर जो गाड़ियों को लेकर घूम रहे होते हैं। गाड़ी भी हो तो उसका साइलेंसर नहीं, बाइक है तो उसका साइलेंसर नहीं है, 14 अगस्त की रात है तो वह चांद रात है तो पे ये, मतलब बजाय इसके कि अगर कुछ और कर लो यार, सिवाय दूसरों को तकलीफ़ देने की। और फिर खुदा ना खास्ता अगर आप बाइक लेकर निकले और विली मारते फिर रहे हैं, एक एक व्हील पर बाइक लेके घूम रहे, खुदा ना खास्ता ऐसे कितने हादसा होते हैं। आप देखते होंगे सड़कों पर, आपको अक्सर बेशतर ऐसे हादसा मिलते होंगे, पता चलता हो, खबरें मिलती होंगी, खबर वीडियो देखते होंगे। अब तो इतनी आसानी है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पर, लोग कोई मर रहा हो तो उसको उठाते नहीं हैं, बल्कि खड़े होकर वीडियो पहले बनाते हैं, और बड़ी वीडियो बना रहे होंगे। वो बेचारा वहाँ तड़प रहा होगा, मर रहा होगा, मगर नहीं, वो ये नहीं देखेंगे उसको जाके कोई पानी पिला दें या उसको हाथ लगा दें या उठा दें, कोई नहीं।
बस उसकी वीडियो बना रहे होंगे। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे साथ जो हादसा हुआ तो मुझे भी पता नहीं, मुझे बाद में पता चला कि मुझे बेचारे थे हमारे, उन्होंने बेचारों ने, जुनेद साहब ने मुझे उठाया, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वरना मैं भी पड़ा हुआ था। मुझे बाद में पता चला कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, कितनी देर पढ़ा रहा हूँ पता ही नहीं था मुझे, क्योंकि मैं तो लाजमी जब गिरा हूँ और फिर उसके बेहोश हूँ, मुझे पता मैं कहाँ था और कैसा था। तो लोग वीडियो बनाते हैं, लोग अपने मोबाइलों से अपने यूट्यूब चैनल को बड़ा सरगर्म कर रहे होते हैं और वीडियो उठा के फ़ौरन फेसबुक पे लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी, ये कवरेज कर रहे हैं, वो कवरेज कर रहे हैं। तो कवरेज ये होती है, वो मज़े ले रहे होते हैं, लोग मज़े ले रहे होते हैं। ऐसे कितने वाक़यात हो चुके हैं। आप देखें जो पहले हुआ था, छत से कोई जब आग लग गई थी, स्टेट लाइफ बिल्डिंग में आग लगी थी, लोग बजाय उसके कुछ और आगे बढ़ें, कुछ करें, दूर से खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, खड़े हुए लगे हुए देख रहे हैं, वो कोई इधर कोई पूरा मजमा खड़ा होकर वीडियो बना रहा था अपने अपने मोबाइलों से। कोई सोच नहीं रहा, कोई डिस्कस नहीं कर रहा, कोई किसी को बता नहीं रहा, कोई यार ये करेगी या कुछ आगे बढ़ जाए, कुछ कर ले, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक अपने बढ़कर कुछ अपने लफ्ज़ अदा कर सकते हैं यार कि कुछ करो, कुछ चीखो पुकार तो कर सकते, कम नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ तो बस अब सोशल मीडिया पर अपने आप को फ़ौरन जो फेम करने वाली बात है कि वीडियो बना के डाल दी, अगला तड़पता है, मर जाए, अपनी वीडियो बना के डाल दी, उसके बाद चाहे उसका दम निकल जाए। ये हमारे ये सिस्टम हो गया, अल्लाह ताला माफ़ करे। बस ये बहुत मसला है हमारे यहाँ। और ये जब से ये नेट और मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल आए हमारे पास, आईफोन आए, और उसके बाद फिर जो नेट हुआ तो ये सब चीज़ें ऐसी हो गई। अब यही हो गया सोशल मीडिया पे सब चीज़, बस हर आदमी इतना सोशल हो गया कि वो रिश्तों के इक़दार भी भूल गया, रिश्तों की कदरें भी भूल गया। अब तो वो कुछ भी नहीं, अब तो सिर्फ बस सोशल मीडिया पे अपने आप को लाइक, जो कितने लाइक मिले। बचपन में हम सुनते थे कि जब हम किसी को, अगर कोई बच्चा अंगूठा दिखा दे तो बहुत पिटाई होती थी कि इसने देखो उसने अंगूठा दिखा दिया, बड़ों को अंगूठा दिखाते। अब लोग बेचारे खुद जो है वो कहते हैं यार मुझे लाइक करो, मुझे अंगूठा दिखाओ, मुझे ठेंगा दिखाओ मुझे। तो ये अब तो खुद ठेंगे के इंतज़ार में बैठे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे। खैर बहरहाल जी, क्या करें, इस तरह के कामों में और क्यों उदास बैठे हो तुम। अब गर्मियों की शामों में ये कह सकते हैं। तो ज़रा सा आते हैं मेरी इधर, क्या ख्याल आपका? And watch, listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, मेरा लौंग गवाचा, ये जो थोड़ा सा लौंग तो गवाचा था, मगर लौंग को ढूंढने में बहुत सारे लोग शामिल हो गए थे, इसलिए वो खिचड़ी से पकी हुई थी, क्योंकि ये रैप में बना हुआ था। और रैप में तो ऐसे ही होता है, सब खिचड़ी बन जाती है, पता ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। तो खैर बहरहाल कभी कभी मूड थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए। और हमें तशवीन फारूकी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और बहुत अच्छी शायरा माशाल्लाह, हमारी नई नस्ल की बड़ी उभरती हुई साहिब किताब शायरा है। तो कहती है आदाब और सर, सतस्मात और कैसे मिजाज, उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ मैं। और मोहम्मद सफ़ीर ने हमें ज्वाइन किया। एम सफ़ीर, हाय भाई जी सफ़ीर, कैसे हम ठीक ठाक हैं, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। इरफान, बहुत शुक्रिया इरफान, आपको वेलकम कहते हैं। वसीम आज़ाद कश्मीर से अजमल साहब, इंसानियत ख़त्म होती जा रही है और नफसी का दौर शुरू हो चुका है। आपने बिल्कुल सही बात की है वीडियो वाली, बिल्कुल हकीकत यही है। आप देखिए कहीं खुदा न खास्ता जब आपको कहीं आते जाते कहीं कोई हादसा नज़र आ जाए, कुछ हो जाए, तो शायद कोई का लोग शायद हो सकता है आगे बढ़ के हाथ लगा भी नहीं, वरना ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो दूर से इधर उधर खड़े हो गए, वो वीडियो बना रहे होंगे इसकी। और वीडियो वो नहीं, उनके इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, वो कहते वीडियो बना रहे होते क्लोज़ करके, और ये करके आगे पीछे बड़े एक्शनों के साथ, बड़े पूरी मूवमेंट के साथ उसको शूट कर रहे होते हैं। तो ये तो हाल है हमारे यहाँ, बस अब इंसानियत यहीं तक रह गई है बस। तो खैर बहरहाल जी। और सैयद ज़ैद अख्तर कहते जश्न आज़ादी मुबारक सर, इन एडवांस थैंक यू, बिग फैन ऑफ कैसर अख्तर, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक को। और हुनैन मोहिब ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हुनैन, आप ठीक हैं, खैरियत से? और बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। और वसीम कहते हैं साहब, क्या खूबसूरत बातें, आपकी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो ख़ुद सीख रहा हूँ, मैं तो खुद सीखने की कोशिश में। और कहते हैं सीखने का अमल तो ज़िंदगी की आपकी आखिरी सांस तक जारी रहता है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप सीखें या ना सीखें, मगर सीखने का अमल तो ही जारी रहता है। और अब ये मुनहसर जो है वो सीखने वाले पर कि वो क्या करता है। और उसके साथ जनाब फिर अब यूँ करते हैं कि मैं आपको सुनवाता हूँ ज़रा, एक आवाज़ है ग़ुलाम अली खान साहब की आवाज़ में, एक फिल्मी नगमा है मगर बड़ा खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत नगमा है।
जी जनाब, ये एक फिल्मी गज़ल थी ग़ुलाम अली ख़ान साहब की आवाज़ में। मैंने सोचा कि आज बहुत अरसा हुआ यार, बड़ा सोच रहा था कि यार इसको प्ले करूँगा, तो मैंने इसको प्ले किया। थोड़ी सी स्लो थी मगर उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और जनाब उसके बाद वसीम के आज़ाद कश्मीर अजमल साहब मेहदी साहब की आवाज़ में कोई अच्छा सा मिली नगमा प्ले कर दें अगर हो सके तो। और शबाना सूल की नाइस ट्रैक जी, बिल्कुल मैं आपको सुनवाऊँगा मेहदी साहब की आवाज़ में भी एक ट्रैक, खूबसूरत सा ट्रैक आपको सुनवाऊँगा, बेफिक्र रहें। और इस वक्त मैं एक ट्रैक शामिल कर रहा हूँ और ये ट्रैक जनाब भी बड़ा अच्छा सा है। और ये हमारे यूके के बड़े अच्छे दोस्त हैं ज़फ़र इकबाल साहब यूएसए के, और ये उनका गाया हुआ है और बड़ा खूबसूरत सा नगमा है, बहुत खूबसूरत मिली नगमा है ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान डे के हवाले से। तो ज़रा शामिल करते हैं इसको। सुबह हो शाम ढेरों ऐ परचमे वतन हो, तुझ पे सलाम ढेरों ऐ परचमे वतन हो। सलाम सलाम तुझ पे सलाम, सलाम सलाम तुझ पे सलाम, सलाम सलाम तुझ पे सलाम, सलाम सलाम तुझ पे सलाम। तू शान है हमारी, तू आन है हमारी, हर दिल की तू ही धड़कन, तू जान है हमारी। हम तेरे बाकमर हैं, ऊंचा रखेंगे तुझको, दुनिया में एक तू ही पहचान है हमारी। हर दिल में हद से ज्यादा है एहतराम ढेरों ऐ परचमे वतन हो, तुझ पे सलाम ढेरों ऐ परचमे वतन हो। तू नाज है हमारा, झूमर है हर जबी का, जन्नत नजीर धरती यानी के इस हंसी का। सीनों पे है सजा तू अपने मुहाफिजों के, हर शख्स है मुहाफिज इस पाक सरजमी का। तेरी हिफाजतों का है तमाम ढेरों ऐ परचमे वतन हो, तुझ पे सलाम ढेरों ऐ परचमे वतन हो, तुझ पे सलाम ढेरों। एक काम है हमारा, बस सुबह हो शाम ढेरों ऐ परचमे वतन हो, तुझ पे सलाम ढेरों ऐ परचमे वतन हो। सलाम सलाम तुझ पे सलाम, सलाम सलाम तुझ पे सलाम, सलाम सलाम तुझ पे सलाम, सलाम सलाम तुझ पे सलाम। Pakistan, this is 100 FM. Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to
3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. चलिए जी, मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ में एक खूबसूरत ट्रैक फिल्म इश्क इश्क से। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना। Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफा पेश करूं। वक्त 2:40 हो चुके और FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूं। मुझे अजमल खान शोबी कहते हैं और FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आपका और मेरा साथ बस है। तो खैर बहरहाल जी, आते हैं एक बार फिर आपके कुछ मैसेजेस। कुछ और दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदीद। सत बिस्मिल्लाह जी आए नु। बुशा अहमद, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और उसके बाद वसीम कहते हैं, क्या कहते हैं वसीम जनाब? वसीम कहते हैं अजमल साहब बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा मेहदी साहब की खूबसूरत आवाज़ के साथ, बहुत शुक्रिया जी। और फरीद मंसूरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फरीद मंसूरी, क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया फरीद मंसूरी आपका, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कैसे ठीक ठाक है, खैरियत से? और अख्तर को भी मेरा सलाम कहिएगा ज़रूर, अगर मुलाकात हो तो अख्तर को ज़रूर, सदीक को, अख्तर को, तमाम दोस्तों को सलाम कहिएगा मेरी जानिब से। और उसके साथ साथ फिर जनाब वसीम कहते हैं कि जी जनाब अजमल साहब क्या बात है जी, आशिक सच्चा हो तो फिर वादा निभाना होगा। वाह वाह, इश्क सच्चा हो, इश्क इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, है ना। और इसके बाद शबाना सुहेल कहते ब्यूटीफुल शो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुश रहें, सलामत रहें। और अब आते हैं ज़रा एक और मिली नगमे की जानिब, है ना। क्या ख्याल आपका? Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. हैं कुछ मैसेज की जानिब। आते हैं सादिया मलिक ने हमें ज्वाइन किया। हेलो, आज़ादी के 75 साल मुबारक, आपको बहुत मुबारक हो, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। वसीम का अजमल साहब, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, बहुत ही आला सॉन्ग, वाह वाह क्या बात है जी। और पाक फौज जिंदाबाद। और उसके बाद सादिया मलिक कहती मैंने भी नेशनल सॉन्ग लिखे हुए हैं बट आई हैव नो प्लेटफॉर्म। कोई बात नहीं, बिल्कुल ज़रूर आप इनबॉक्स कीजिएगा मुझे और इंशाल्लाह देखते हैं फिर ज़रूर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ फिर जनाब अब जो मैं शामिल कर रहा हूँ ये आवाज़ है जुनैद जमशेद की, और जुनैद जमशेद की आवाज़ में खूबसूरत ट्रैक, जुनैद की आवाज़, जुनैद जमशेद की। और इसके बाद अब यूँ करते हैं कि हम आते हैं कुछ मैसेजेस की जानिब। और खुर्शीद अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शोबी साहब, थैंक्स फॉर प्लेइंग नेशनल सॉन्ग्स, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खुश हैं जी आप, ठीक हैं खुर्शीद साहब, थैंक यू, वेलकम, आपको वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। इमरान रऊफ़, आवाज़ क्लियर नहीं है? आवाज़ मेरे ख्याल में क्लियर है आवाज़ बिल्कुल, जहाँ तक मुझे, क्योंकि यही आवाज़ मैं भी ख़ुद भी सुन रहा हूँ, जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये आवाज़ मैं भी सुन रहा हूँ। और वसीम अजमल साहब 14 अगस्त को आपका आप शो करेंगे, अभी कंफर्म मेरा नहीं है 14 अगस्त का, क्योंकि अभी
अभी 14 अगस्त जो है वो सैटरडे होगी, और सैटरडे का शो मेरा जो दिन वाला शो मे भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, मगर हो सकता है कि मैं करूँ, हो सकता है कि मैं भी ना भी करूँ, कुछ पता नहीं है, मगर बहरहाल। और उसके बाद इमरान रऊफ़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और जश्न आज़ादी पे अल्लाह हमारा मुल्क, हमारे मुल्क को शाद आबाद रखे, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। शबाना सुहेल थैंक यू, जज़ाकल्लाह के आप और आपकी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआएं, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का, थैंक यू जी। और अब यूँ करते हैं, ज़रा आते हैं एक ये शामिल करते हैं मिली नगमा, और ये नगमा कौन सा है ये नगमा? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नगमे अगर पुराने शामिल किए जाएं तो ज़्यादा मज़ेदार बात भी है, क्योंकि उन नगमों की बात भी अलग है, जो माजी के नगमे हैं उन नगमों की बात भी अलग है, क्योंकि खूबसूरत आवाज़ें हैं, और उन आवाज़ों का जो जोश और जज्बा है वो एक अलग ही जज्बा है, जो हमारे पुरानी जो ओल्ड सॉन्ग्स में हमारे मौजूद है। तो वो मैं सोच रहा हूँ, चले जी ये शामिल करते हैं। नैयर नूर की आवाज़ में बड़ा क्लासिक ट्रैक और बड़ा यादगार और बड़ा खूबसूरत के एहसास से हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर ट्रैक अगर गौर से सुने तो बात वही मैंने जैसे शुरू में की कि ये हुब्बुल वतनी, ये मोहब्बत, ये एहसास, ये उस वक्त ही हमें ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं, उस वक्त हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि जब हमारे अंदर वो जज्बा मौजूद हो। वरना तो एक आम गाने की तरह आप सुनेंगे, इधर से सुने इधर निकाल दें, आम जैसे नगमे हैं, फिल्मी नगमा है, या कह लें मिली नगमा भी, नेशनल सॉन्ग कह लें, मगर इसको सुनने का ये उस वक्त असर करेगा, ये उस वक्त वो खूबसूरत नगमा हमें अट्रैक्ट करता है, उस वक्त असर करता है कि जब वो फीलिंग, वो जज्बात हमारे अंदर मौजूद हों। हुब्बुल वतनी का जज्बा अगर हम में मौजूद है तो ये हमें अच्छा लगेगा, और हमारे रोंगटे जो है वो यकीनन खड़े होंगे, और हमारे जिसमें ये जज्बा सरायत सा करेगा, महसूस होगा ये जब ही होगा। वरना तो आप आम नगमों की तरह आप सुनेंगे, इंजॉय करें थोड़ी देर के लिए, और दैट्स ऑल, ख़त्म, बात कहानी ख़त्म हो जाती है। खैर बहरहाल जी, खुर्शीद अनवर साहब बहुत शुक्रिया, कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेशनल सॉन्ग, ज़बरदस्त, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। और वसीम खान कहते हैं अजमल साहब आप लाजमी 14 अगस्त को शो करें, हम आपके शो में शामिल होंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी बखैर, देखते हैं जो भी होता है। और क्योंकि ये सारा सिलसिला तो प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट जो हमारा उसका होता है, और जो भी होता है देखते हैं। बहरहाल वतन की मिट्टी, खूबसूरत सॉन्ग, खूबसूरत वॉइस, खूबसूरत शो, शबाना सुहेल थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। और प्लीज़ गिव योर ऑल नेशनल सॉन्ग्स टू शोबी साहब, ही माई ट्राई टू प्ले दैम इन हिज नेक्स्ट प्रोग्राम। ज़रूर मैं तो कोशिश करता हूँ कि अगर अच्छे सॉन्ग हैं, अच्छी आवाज़ें हैं, अच्छा एक उसको बनाया गया है, तो यकीनन शायरी भी अच्छी हो, म्यूज़िक भी अच्छा हो, कंपोजिशन भी अच्छी हो, और फिर अच्छी आवाज़ के साथ उसको गाया भी गया हो, तो मज़ा जब आता है सुनने में भी और प्ले करने में भी। तो बहरहाल जी, और इमरान रऊफ़ के सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्लियर हो गया, आवाज़ चेक कर लें, इंशाल्लाह क्लियर होगी। बहरहाल जी, और अब ये जो मैं शामिल कर रहा हूँ आवाज़ में, ये आप तुमको खुदा राखे, खुदा राखे, सदा राखे, वतन तुमको अल्लाह राखे। अभी भी वक्त है, संभलो सभी खुदा के लिए।
तो गफार तू ही है बख्शनहार सब तेरे बंदे सब तेरे बंदे सब तेरे बंदे। है कैसा वक्त के खुद पे बिना यकीन रहा, है कैसा वक्त के खुद पे बिना यकीन रहा। हम ही है जिनको था इकबाल ने शहीद कहा, न तरसे सुबह है वतन और अब सबा के लिए। सुनो पुकारता है तुमको वतन वफा के लिए। खुदा राखे सदा राखे वतन तुमको, अल्लाह राखे तू रहे तो करे तो सतार तो गफार तू ही है बख्शनहार सब तेरे सब तेरे सब तेरे यकीन रहा, है कैसा वक्त के खुद पे बिना यकीन रहा। हम ही है जिनको था इकबाल ने शहीद कहा, न तरसे सुबह है वतन और अब सबा के लिए। सुनो पुकारता है तुमको वतन वफा के लिए। खुदा राखे मौला राखे वतन तुमको, अल्लाह राखे और जनाब अब वक्त आन पहुंचा है कि आपसे ली जाए इजाज़त, मगर से पहले जाते जाते अदनान शाहिद हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, बहुत अरसे बाद अचानक इनको याद आई होगी और बस खुद ही आते हैं और नाम दिखाते हैं, शक्ल दिखाते गायब हो जाते हैं। बड़े 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 लोग हैं और बड़े बड़े दुनिया में बड़े बड़े लोग होते हैं माशाल्लाह। अदनान शाहिद थैंक यू वेरी मच भाई, कहते हैं माशाल्लाह गुड शो, थैंक यू जज़ाकल्लाह, खुश रहें भाई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और उसके अलावा फिर इमरान रऊफ़ कहते शो तो करना बनता है, शो भी इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, ज़रूर कीजिएगा 14 अगस्त को। देखिए इंशाल्लाह डिपार्टमेंट की बात है, हो सकता है कि हम प्रोग्राम कर भी नहीं, हो सकता नहीं भी कर पा रहे, देखते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। और यकीनन जाते जाते मैं फिर वही कहूँगा, और ये चीज़ मैं ख़ुद भी अप्लाई करता हूँ और मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ कि असल में किसी भी चीज़ के लिए हम
अपनी मोहब्बतों का इजहार तो करते हैं मगर वो मोहब्बत हमारे अंदर होती नहीं है, सिर्फ एक ज़ाहिरी इजहार होता है हमारा। और ज़ाहिरी इजहार तो फिर वही बात है कि आप डाइस पे खड़े हो गए, आपने बड़े बड़े लिखी हुई तकरीर पढ़ी और बड़े जोश और जज्बे से पढ़ी, मुक्के बना बना के डाइस पे खूब हाथ भी मारे और जोश भी और नारे भी लगवा दिए, मगर जब डाइस से उतरे तो ज़ीरो, क्योंकि तकरीर तो लिखी हुई थी, लिखी किसी ने और नहीं थी। आपने तकरीर पढ़ी है, आपने अपनी फीलिंग का इज़हार नहीं किया, आपने तकरीर पढ़ी है, वो किसी का लिखा हुआ पढ़ा है, तो ये अलग बात होती है। मगर बात वही है कि जब तक जज्बा आपके अंदर मौजूद नहीं, जब तक वो हुब्बुल वतनी, अपने वतन से मोहब्बत आपके अंदर मौजूद नहीं, आप कभी भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे जो होना चाहिए, जो आपको करना चाहिए। वतन से मोहब्बत का इज़हार झंडों से नहीं होता, झंडियों से नहीं होता, बैजेस से नहीं होता, ग्रीन जो है वो और वाइट शलवार कमीज पहनने से नहीं होता। इसका सही इजहार आपके प्रैक्टिकल से होता है, आपके अमल से होता है। अमल, हमारा अमल ही बताता है कि हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कहेंगे जब हम तो सरहद पर जाने से रहे, हम तो जाके जंग लड़ने से रहे, या हम जाके ये करने से रहे, बिल्कुल नहीं। आपको इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना ये। आपको सिर्फ ये करना है कि आप जिस फील्ड में भी हैं, जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सच्चाई के साथ, हुब्बुल वतनी के साथ, दिलचस्पी के साथ, एक सही जुस्तजू के साथ अपने काम को अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो काम आपको दिएगा अपनी, उसके साथ वो काम करें और अपनी फील्ड में अपना नाम बनाएं, तो यकीनन आप अपने मुल्क के साथ एक हुब्बुल वतनी का सही जो है वो इजहार कर रहे हैं और आप सही काम करेंगे अगर आप अपनी फील्ड में सच्चाई के साथ जो काम आपको दिया गया, जो वक्त आपको दिया गया, उसके मुताबिक करेंगे। तो यकीनन ये भी एक हुब्बुल वतनी और यही चीज़ है कि हम अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी जुस्तजू से, अपनी कोशिशों से अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ये सही हुब्बुल वतनी है। अल्लाह ताला आपको, हम सबको इसकी तौफीक दे। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ने चाहा कुछ सांसें बाकी बची तो ज़रूर इंशाअल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिए। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।